दोस्तों, यदि आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे या फिर पेटीएम जैसे यूपीआई एप्स को यूज करके रेगुलर पेमेंट्स करते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल बैंकिंग बहुत आसान हो गया है और बैंकिंग जितना आसान हो गया है फ्रॉड उतना ही ज्यादा बढ़ गया है। या यूं कहें कि फ्रॉड करना बड़ा आसान हो गया है और आजकल यूपीआई पेमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा फ्रॉड के केसेस मार्केट में देखने को सुनने को मिल रहे हैं। और यूपीआई के थ्रू इतने सारे फ्रॉड के केसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आजकल सारे लोग अपने फोन में यूपीआई एप्स को यूज करते हैं, लेकिन यूज करने का सही तरीका नहीं पता होता। किसे पेमेंट करना है, पेमेंट के समय क्या जानकारी देनी है, क्या जानकारी नहीं देनी है, या फिर अगर कोई पेमेंट मंगवाता है तो उसे क्या जानकारी देनी है या नहीं देनी है, यह ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, इसीलिए उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इसीलिए मैंने शुरू के इंट्रो में कहा कि अगर आप फोन पे, गूगल पे या फिर इस तरह के जो यूपीआई एप्स हैं उनको यूज करके रेगुलर पेमेंट करते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपके साथ फ्रॉड होने से बचाएगा बल्कि आपके जानकारी में भी इजाफा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मार्केट में बहुत सारे यूपीआई एप्स अवेलेबल हैं। इनमें कुछ कॉमन है, पॉपुलर हैं, जिसे हम और आप ज्यादातर यूज करते हैं। गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम, इसके अलावा और भी सैकड़ों में यूपीआई पेमेंट करने के लिए एप्स अवेलेबल है। ठीक है, और इन्हीं ऐप में कुछ फ्रॉड ऐप या कुछ क्लोन ऐप भी अवेलेबल है जो कि हूबहू ओरिजिनल ऐप की तरह दिखने में लगता है। कई बार उस डुप्लीकेट ऐप को इंस्टॉल करके उससे पेमेंट प्रोसेस करते हैं, वो पेमेंट कहीं और चला जाता है, यानी कि यहां पे फ्रॉड हो जाता है। तो पहले तो आप ऐप को वेरीफाई करें, और ऐप को वेरीफाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में, और ऐप को ओपन करेंगे तो वहां पे गूगल प्ले प्रोटेक्ट का एक बैज लगा होगा। तो नंबर 1 कि फ्रॉड ऐप या फिर क्लोन ऐप से बचे। ज्यादातर यूपीआई पेमेंट्स के जो ऐप होते हैं उनका वेबसाइट भी होता है, वेबसाइट के थ्रू भी आप लिंक को फॉलो करते हुए ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वो ऐप भी जेन्युइन यानी कि ओरिजिनल ऐप होता है। नंबर 2, कई बार लोग पेमेंट रिसीव करने के लिए भी यूपीआई पिन मांगते हैं जो कि 4 डिजिट या फिर 6 डिजिट का होता है, लेकिन ध्यान रहे कि पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी भी यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर मैं पेमेंट आपसे रिसीव करने वाला हूं तो हमें आपके यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस तरह से कोई भी पेमेंट रिसीवर आपसे यूपीआई पिन मांगता है तो फिर आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो और कभी भी इस तरह के लोगों को पिन ना दे। यानी कि आप मान करके चले कि आप जब भी जितने भी लोगों को पेमेंट कभी भी भेजते हैं, किसी को भी यूपीआई पिन नहीं बताना है। अगर मांगता है, रिक्वेस्ट करता है, फिर भी नहीं, क्योंकि यूपीआई पिन की जरूरत रिसीवर को नहीं पड़ती है, सिर्फ सेंडर को जरूरत पड़ती है। नंबर 3, कई बार फ्रॉड लोग डायरेक्टली हमारे यूपीआई ऐप पर पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर व्हाट्सएप पर पेमेंट लिंक भेजते हैं, लेकिन बताते नहीं कि ये पेमेंट रिक्वेस्ट है, बल्कि वो लालच देते हैं कि आपका 10,000 रुपए का लॉटरी लगा है, आपका 10,000 रुपए का इनाम लगा है, आप इस लिंक को ओपन कीजिए या फिर ऐप में आया रिक्वेस्ट को ओपन कीजिए और वहां पर यूपीआई पिन डाल करके प्रोसेस कीजिए। यूपीआई पिन डालते ही प्रोसेस करने के बाद आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कट जाते हैं, यानी कि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ध्यान रहे कि कभी भी कोई भी आपको लिंक भेजे या फिर आपके यूपीआई ऐप में पेमेंट रिक्वेस्ट भेजे, भले ही वो आपको ये कहे कि आपकी लॉटरी लगी या फिर आपने इनाम जीता है, बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि वो बंदा अननोन है, वो बंदा जालसाज है, वो फ्रॉड है और आपसे पेमेंट लेना चाह रहा है उस लिंक के थ्रू या फिर पेमेंट रिक्वेस्ट के थ्रू। यानी कि अननोन लिंक, अननोन पेमेंट रिक्वेस्ट या फिर अननोन बंदा के द्वारा किया गया कोई रिक्वेस्ट पर पेमेंट बिल्कुल भी ना करें। अपना यूपीआई पिन तो बिल्कुल भी यूज ना करें। नंबर 4, ओपन वाईफाई को यूज करके कभी भी आप अपने यूपीआई ऐप से पेमेंट प्रोसेस ना करें। ओपन वाईफाई का मतलब पब्लिक वाईफाई, फ्री वाईफाई, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे, जैसे कि बस स्टॉप पे या फिर कहीं घूमते फिरते मार्केट में हमारा मोबाइल फोन किसी फ्री वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो गया तो उस नेटवर्क में आप कभी भी पेमेंट प्रोसेस ना करें। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके पैसे चुरा लिए जा सकते हैं और आप ठगी के शिकार हो सकते हैं।
जब भी आप पेमेंट प्रोसेस करें तो आप अपने मोबाइल फोन का डेटा यूज करें, या फिर आप अपने घर का वाईफाई यूज करें, या फिर आप अपने ऑफिस का वाईफाई यूज करें, क्योंकि ये सारे नेटवर्क सिक्योर्ड नेटवर्क होते हैं। और जो ओपन नेटवर्क होता है, फ्री वाईफाई होता है, जो मार्केट, रेलवे स्टेशन और भी ऐसे कई जगहों पे होता है, वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फ्री वाईफाई के चक्कर में ओपन नेटवर्क को यूज करके कभी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट प्रोसेस ना करें। नंबर 5, जब भी आप किसी भी यूपीआई ऐप में साइन अप करें तो साइन अप करते समय स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, चाहे वो 4 डिजिट हो या फिर 6 डिजिट हो। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 रख लिया, 4 2 3 1 रख लिया, या फिर इसी तरह का कोई कॉमन पासवर्ड रख लिया जो कि गेस करना बड़ा आसान हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेमेंट प्रोसेस करने के लिए यूपीआई एक तरह का की है, तो आप अपने की को स्ट्रॉन्ग बनाएं, बढ़िया से कॉम्बिनेशन का यूपीआई पासवर्ड बनाएं, ताकि गेस करना बिल्कुल भी आसान ना हो। आखिरी और नंबर 6, ये जो पॉइंट है ये बड़ा कॉमन है और इसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कहीं भी किसी भी अननोन नंबर से आए फोन पर अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन ना दें। यहां तक कि यूपीआई पेमेंट, यूपीआई ऐप या फिर यूपीआई का मोबाइल नंबर, यूपीआई पिन भी फोन पे शेयर ना करें, अननोन लोगों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड कॉल अब से पहले भी आते थे। जब यूपीआई का दौर नहीं था तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन मांगा जाता था, लेकिन अब लोग इसके बारे में ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है कि अगर कोई फोन करके आपके बैंक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगे, यूपीआई पिन मांगे, यूपीआई का मोबाइल नंबर मांगे, आप बिल्कुल भी ना दें। आप अपने क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन ना दें, डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन ना दें, क्योंकि यही सारा कुछ हमारा बैंक का सिक्योरिटी है, बैंक हमें देती है, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें उसे ज्यादा से ज्यादा सिक्योर रखना चाहिए, ताकि हमारे साथ कभी फ्रॉड ना हो। और इस तरह के फ्रॉड बहुत सारे हो चुके हैं, बड़े कॉमन हो चुके हैं, तो जागरूक होने की जरूरत है। और इस तरह का इंफॉर्मेशन कभी भी किसी को भी ओवर द कॉल ना दीजिए, बेहद जरूरी है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।